ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो आप सभी बच्चों के लिए, चाहे वो आप 1 से 5वीं के विद्यार्थी हो, शिक्षक, चाहे आप 6ठी से 8वीं के हो, चाहे 9वीं से 10वीं के हो, चाहे 11वीं से 12वीं के लिए हो, वो सभी के सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। वो खुशखबरी क्या है? तो दोस्तों, आने वाले 2 महीने के अंतर्गत फिर दोबारा एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी आपको। कहां पर? बिहार के अंतर्गत। अब कई बच्चों को ये फेक लग रहा होगा, कई बच्चों को ये सही लग रहा होगा। आइए मैं ये फेक का जो आपके अंतर्गत बातें घूम रही है उसको मैं दूर कर देता हूं। चलिए, तो देखो दोस्तों, कुछ समय पहले आपको मैंने एक नोटिस पढ़वाया था, अखबार के द्वारा जो दिया गया था, पोस्ट करवाया गया था। लेकिन कई बच्चे कह रहे थे कि अखबार वालों को क्या पता, सरकार को कुछ पता नहीं है, अखबार वालों को सब कुछ पता, यहां चलता हुआ जा रहा है। ये बात मैंने आपको बताई थी 20/8/2023 को, जिसमें मैंने आपको बोला था कि शिक्षक भर्ती का जो दूसरा चरण है वो साल के अंत तक आएगी, लगभग लगभग 1.5 लाख वैकेंसीज। ये मैंने आपको बताया था कब? 20 तारीख को। लेकिन वहां पर कई बच्चे कह रहे थे, कई बच्चों का मानना था और कई बच्चे कह भी रहे थे कि अभी सरकार ने तो कुछ बोला नहीं है, खबर बस छापे जा रही है अखबार वाले, और सबको ऐसा लग रहा था कि यार ये फेक है, फेक है, फेक है। अब देखो दोस्तों, आपको लग रहा था फेक, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि भाई इलेक्शन है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। तो लोकसभा के लिए एक वैकेंसी, राज्यसभा के लिए एक वैकेंसी सरकार निकालेगी निकालेगी। हमारे यहां पर सरकार इलेक्शन के टाइम पर ही जागती है। तो यही बात साबित हो गई। चलो, इस समय तो कोई हमारे पास प्रूफ नहीं था, लेकिन अब है। क्या है ये देखिए। अगर आप, हमारे शिक्षा मंत्री आप सभी बच्चों को जानते ही हो, प्रोफेसर चंद्रशेखर आजाद, सभी बच्चों को नाम याद होगा ये, ठीक है। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो है वो ये रहे हमारे सामने। ये है इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। अगर आप इनको जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो समझ जाइएगा। ये प्रोफेसर चंद्रशेखर है, जो कि क्या है, बिहार में शिक्षा मंत्री हैं। इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के द्वारा ये 39 मिनट पहले, कितने मिनट पहले? 39 मिनट, अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे पहले ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है। क्या जानकारी दी गई? कि दिसंबर माह में होगी 1 लाख शिक्षकों की भर्ती। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने ये बात कही है, ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हो, साफ साफ स्टेटमेंट है, और ये अखबार में न्यूज तो है ही, लेकिन इस न्यूज को प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने अपने ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, नीला टिक है देख सकते हो, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मैंने खुद पुष्टि करी है, इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर, वहीं से ये स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। तो वहां पर जाकर इन्होंने ये बात कही है। तो भाई सभी के सभी बच्चे कमर कस लो, आने वाले समय में आपको 1 लाख, यहां पर 1.5 लाख कह रहे थे ये अखबार वाले, लेकिन 1.5 लाख ना करके प्रोफेसर चंद्रशेखर जो इन्होंने राउंड फिगर कर दिया, 1 लाख इन्होंने बोला। कोई बात नहीं, 1 लाख हो 1.5 लाख हो, अप्रोक्सीमेटली यहीं के इसी नंबर के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अब ये पूरा का पूरा है क्या, मैं आपको ये पूरा का पूरा पढ़वा देता हूं। देखो, ये पूरी की पूरी एक पूरा का पूरा नियुक्ति है, जिसमें इन्होंने कहा कि दिसंबर माह में होगी 1 लाख शिक्षकों की भर्ती। प्रोफेसर चंद्रशेखर, आगे लिखा हुआ है कि इन्होंने ये वेरीफाई करा है, इन्होंने ये बोला है, कहीं इधर उधर से बात नहीं उठाई गई है। बात क्या है देखो दोस्तों, तो अगर आप इस मुद्दे को ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पर तो ऐसी कोई बात नहीं करी गई है कि कौन सी पोस्ट किसके लिए कितना आएगा कितना नहीं आएगा। बस इतना बोला गया है कि साल 2025 तक, कब? साल 2025 तक ये जो सरकार है, इन्होंने 10 लाख, कितने? 10 लाख जॉब देने की बात कही है, और अपना ये टारगेट फुलफिल करने की पूरे का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 2025 तक हम 10 लाख नौकरी बच्चों को देकर रहेंगे। तो उसी में दोस्तों इन्होंने कहा कि दिसंबर में एक और नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था, अखबार वालों ने 2.0 नाम दिया था, सेकंड नाम दिया था इसका। जिसमें इन्होंने बोला था कि जो अभी हम लोग और आप लोग परेशान हो, किस चीज के लिए? अभी जो सबसे ज्यादा बच्चा परेशान है वो है बीएड वाला अभ्यर्थी, सबसे ज्यादा परेशान है ये, क्योंकि इन्होंने तैयारी करी थी, अपनी बीएड तैयारी करी थी 1 से 5वीं तक को ध्यान में रखते हुए कि हम 1 से 5वीं का फॉर्म भर लेंगे, अगर 6ठी से 8वीं का नहीं आया तो। अब 6ठी से 8वीं का तो आया नहीं, 1 से 5वीं से इनको बाहर कर दिया गया है। तो इनको अब एक और नया मौका मिलेगा, 6ठी से 8वीं तक के इसके अंतर्गत वैकेंसीज आने वाली है। बात करी जाए जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने कहा है, यहां तो कोई बात नहीं निकल कर आई है कि कितनी वैकेंसीज निकली हैं यहां पर, लेकिन इससे पहले जो अखबार आया था, इस अखबार के अंतर्गत कहा गया था कि 6ठी से लेकर 8वीं तक की जो वैकेंसीज है, वैसे तो 1900 पद थे हमारे पास अभी के लिए, लेकिन उन्होंने 1900 पद की वैकेंसीज नहीं निकाली क्योंकि बहुत कम थे। आगे जाकर ये कह रहे हैं कि बाकी सभी की सभी पोस्टों को ध्यान में रखते हुए अप्रोक्सीमेटली 32,000 वैकेंसीज हम निकालेंगे, किसकी? 6ठी से 8वीं तक की।
अब मान लो भाई यहां पर 1.5 लाख वैकेंसीज बोली गई थी और उसमें बोला था 32,000 वैकेंसी छठी से आठवीं की होगी। अब यहां पर जो वैकेंसीज बोली गई हैं कि 1 लाख आएंगी। अब 1 लाख में अगर देखो 50,000 सीधा सीधा यहां पर कम हो गया, देखा जाए तो 50,000 सीधा सीधा यहां पर कम हो गया 1.5 लाख में। अब यहां पर 32,000 की बात करी जाए तो भाई 1/3 वहां पर कम हुआ है तो 1/3 यहां पर कम कर लो। 1/3 यहां पर कम करोगे तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 11,000। ना करते हुए 20-22,000 तो वैकेंसीज आएंगी ना यार, ना करते हुए 20-22,000 वैकेंसीज तो आएंगी। तो यही मानकर चलिए भाई जो बच्चा छठी से आठवीं का बीएड का जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। कई सारी मैं ट्विटर पे वीडियोस वगैरह देख रहा हूं कि अपने वो सर्टिफिकेट्स वगैरह डिप्लोमा वगैरह वो नदी में बहा रहे हैं। यार क्या करने की जरूरत है, क्यों कर रहे हो ऐसा, कोई उससे फर्क पड़ेगा, उससे कोई फायदा होगा, आपकी ही डिग्री कम हो रही है, आपका ही नुकसान हो रहा है उसमें। तो कृपया करके ऐसा कोई भी निर्णय ना लो गुस्से में आकर। खासकर कहा जाता है गुस्से में लिया गया निर्णय जो होता है ना वो एकदम बेतुका होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब कोर्ट ने कह दिया, उसमें ना ही आपका जोर है ना ही हमारा जोर है। थोड़े दिनों बाद आपको नई वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, उसमें आप अपना फॉर्म डाल लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ी कि अभी नहीं आया फॉर्म तो आगे भी नहीं आएगा। वैसे भी देखा जाए तो ये जो वैकेंसीज होती है इनमें एज का बहुत ज्यादा होता है, 37 साल होती है, कम नहीं होता यार 37 साल। अगर बाकी आप वैकेंसीज देखोगे तो 30-30 साल में क्लोज हो जाता है, आपको यहाँ 37 साल। बाकी अगर आप SC SC ST OBC लगाते हो तो उसमें 3 साल 5 साल की और छूट मिल जाती है। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम 37 साल पर आ चुके हैं, तो देखो दोस्तों उसमें तो ना ही आप कर सकते हो और कुछ, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन देखा जाए तो एज बहुत ज्यादा है यहाँ पर। सरकार की ये गलती है कि सही टाइम पर सही तरीके से वैकेंसीज नहीं निकालती, बहुत लंबे लंबे समय के बाद निकालती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए उस चीज के ऊपर और जो वैकेंसीज आ रही है उसका फायदा उठाइए, ठीक है। रही बात दिसंबर में वैकेंसीज आएंगी, बिल्कुल भाई वैकेंसीज आएंगी, दिसंबर नहीं तो जनवरी में आएंगी आएंगी। तो इसलिए भाई इस बार का जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उस एग्जाम को फोकस रखते हुए, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अभी से ही तैयारी कर लो। बीएड वाले बच्चे छठी से आठवीं की तैयारी कर लीजिए। अब कई बच्चे कहेंगे बीएड वाले सर हमें तो पता ही नहीं, पूछा क्या जाएगा। तो भाई जो नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है उन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि पीआरटी का एग्जाम यहाँ पर दो तरह से एग्जाम हुआ था, एक लैंग्वेज वाला और एक जीएस वाला। लैंग्वेज वाला तो क्वेश्चन इतने मतलब घटिया किस्म के क्वेश्चन थे ना कि आप वहां पर कुछ ही नहीं पढ़ना था आपको। हिंदी इंग्लिश 25-75 नंबर की पूछी गई थी। अगर आपने हिंदी नहीं भी पढ़ी, इंग्लिश नहीं भी पढ़ी ना, आराम से जाकर अपना पेपर दे सकते हो। 30 नंबर के आराम से वहां पर 60 नंबर ला सकते हो। और वहां पर जीएस का पेपर इन्होंने मॉडरेट टू हार्ड रखा था, तो उसके लिए काफी डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस तैयारी में अभी से ही जुट जाइए। क्योंकि आप सही बच्चों को पता है ज्यादा समय मिलता नहीं है और ज्यादा समय नहीं मिलने पर हम तैयारी सही तरीके से नहीं कर पाते। तो अभी अब देखा जाए तो हमारे पास क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वैकेंसी तक आने आने तक आपकी बहुत ज्यादा तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए कृपया करके अपनी तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ये मत वेट करिए कि कोई आएगा नया कोर्स लेकर आएगा, उसका कोर्स हम खरीदेंगे, कोर्स खरीदने के बाद उस कोर्स से पढ़ेंगे। भाई जिसने बीपीएससी का इस बार कोर्स खरीदा था ना, जो कह रहे थे कि यहीं से ही पेपर छपेगा, यहीं से ही आएगा, जाके देख लो कितना पेपर छपा है, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने भी तो कहा, बिल्कुल भाई मैंने भी पढ़ाया था, लेकिन मैंने इतना बड़े बड़े वादे नहीं करे थे। ये नहीं कहता कि पूरा का पूरा मेरे ही कोर्स से आया था, ये भी नहीं कहता मेरे पे कोर्स से बिल्कुल नहीं आया था। अप्रोक्सीमेटली 50-60% मैंने हमने जो पढ़ाया था ना वो वहां से आया था, ठीक है। सबों के कोर्स ऐसे ही गए हैं इस बार की किसी को कुछ पता नहीं था क्या पूछा जाएगा, और इन्होंने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए इस बार कि भाई बहुत डीपली, ठीक है। तो इसलिए भाई सेल्फ स्टडी में आपको हमेशा बोलता हूं सबसे ज्यादा बेहतर हथियार है, तो इसलिए अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए तो ये है मेरी तरफ से आपकी सलाह कि आप अभी से ही तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। आने वाले समय पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी आराम से। इस वैकेंसीज के अंतर्गत कोई भी बच्चा बिहार के अंतर्गत अप्लाई करना चाहता है, बिहार में शिक्षक बनना चाहता है, तो भाई कमर कस लो अपनी, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि कोर्स आएगा किसी का हम जब खरीदेंगे तब पढ़ेंगे, तब तो भाई समय निकल जाएगा आप लोगों के पास। सीधी सी बात है, एनसीईआरटी किताब उठाइए, छठी से 12वीं तक की किताब पढ़ डालिए, ठीक है। धीरे धीरे जीएस का अपना पोर्शन बढ़ाइए, ओके। चलिए तो ये था दोस्तों आज के लिए आप सभी बच्चों को एक छोटी सी खुशखबरी। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।